नमस्कार दोस्तों। एक परिवार एक हाईवे से होते हुए सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहा था। इसी ट्रिप के दौरान उस हाईवे में उनके साथ कुछ ऐसा घट गया कि ज़िंदगी भर वो लोग उस घटना को नहीं भुला सकते। ना जाने क्यों आज भी कई रातें ऐसी होती है कि कुछ लोगों को वो घटना पूरी की पूरी सपने में ही आ जाती है। ऐसा लगता है कि फिर से वो घट गया हमारे साथ। खैर, आइए जिया की जुबानी उसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी रौनक नाम के लड़के और उसकी पूरी फैमिली के साथ घटी थी आज से कुछ साल पहले। रौनक और उसकी पूरी फैमिली हमेशा से मुंबई में ही रहा करते थे। हमेशा से मुंबई में इनकी लाइफ बहुत ही अच्छी खासी कट रही थी। जब रौनक छोटा था तब से ही उसके माइंड में हमेशा ऐसा आता था कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बड़ा होकर बिजनेस ही करूंगा। मैं जॉब नहीं करूंगा, 9 to 5 का जॉब नहीं करूंगा या ऐसी भी कोई जॉब नहीं करूंगा, मैं बड़े होकर बिजनेस ही करूंगा। उसका माइंड क्लियर था बचपन से ही। उसकी बहन, उसके मम्मी पापा वो आराम से अपने मुंबई के घर में अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे करते करते रौनक की उम्र आगे बढ़ती है और उसके बाद वो कॉलेज में पहुंचता है, कॉलेज से पास आउट होता है और उसके बाद जैसा कि वो डिसाइड करके रखा था मैं कुछ ना कुछ बिजनेस ही करूँगा, तो वो एक ऐसे काम में लग जाता है जिस काम में वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा था। जो प्लॉट्स होते हैं ना, उनका खरीदना बेचना, ये वाला बिजनेस कर रहा था। बेचने खरीदवाने का, खरीदने का, बेचने का। तो इसमें उसकी कमाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी। वो ज़िंदगी में भी अच्छा खासा सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसको अपने लाइफ में खुद के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। घर वाले लोग काफ़ी टाइम से परेशान रहते थे कि रौनक तू तो काम ही करता रहता है पूरे टाइम, बिल्कुल बैठता नहीं है, अपन इतने साल हो गए घूमने नहीं जाते हैं। कम से कम 3-4 साल हो गए थे उसको काम करते करते, घूमने कहीं नहीं गए थे पूरे फैमिली वाले लोग। और जब वो काम नहीं करता था पहले, कॉलेज स्कूल में था, तब घर वाले कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रिप मार ही लिया करते थे। मस्त अपनी गाड़ी उठाते थे, गाड़ी लेके मस्त ट्रिप मार ही लेते थे। लेकिन इतने साल हो गए, रौनक को छुट्टी नहीं मिल पा रही, छुट्टी नहीं ले पा रहा है, इतने काम में बिजी हो गया जिसकी वजह से घर वाले लोग भी परेशान रह रहे हैं। एक दिन उसकी मम्मी रौनक को बिठाती है शाम के टाइम में और बोल देती है, बेटा देख, काम वाम वाली चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रिप मारना है, कहीं ना कहीं घूमने जाना है। बहुत सालों से, कितने साल हो गए, 3-4 साल तो बहुत बहाने बता रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, हम कहीं चलते हैं घूमने के लिए बेटा, अच्छा लगेगा, टाइम स्पेंड करेंगे तो। पैसे किस काम के अगर घर वाले फैमिली से टाइम स्पेंड नहीं कर सकते तो। मम्मी उसको बोलती तो बोलता है कि अच्छा ठीक है मम्मी, चलते हैं घूमने, लेकिन कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तभी उसके पापा और उसकी बहन ये लोग भी डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं, अपन गुजरात सोमनाथ चलते हैं, सोमनाथ जी के दर्शन भी कर लेंगे और घूमना भी गुजरात हो जाएगा। और मुंबई से पास भी है गुजरात, दूर नहीं है। तो अपनी जो फॉर्च्यूनर उसको उठाएंगे और मस्त लेके निकल जाएंगे, ऐसा सोचे थे इन लोगों ने। तो बोलता है रौनक कि ठीक है कोई बात नहीं, अब 1-2 दिन बाद अपन प्लानिंग करते हैं, मैं सब कामों से छुट्टी लेता हूँ और चल लेते हैं, मस्त घूम घाम के दर्शन करके आ ही जाते हैं। सही बात है, बहुत साल हो गए, मैं भी खुद फ्रस्ट्रेट हूँ अपने काम से, ठीक है चलते हैं। तभी जो ये है रौनक, उसकी बहन बोलती है कि भैया दृष्टि को भी साथ में ले चले क्या। दृष्टि कौन? रौनक की बचपन की बेस्ट फ्रेंड, साथ में पढ़ाई किए हैं, साथ में कॉलेज भी गए हैं, सब कुछ, और पड़ोसी ही है, पास में ही उसका भी घर है और बेस्ट फ्रेंड है इसकी। तो रौनक बोलता है कि दृष्टि को ठीक है ले चलेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टाइम पास भी हो जाएगा, बस उसे घर वालों से पूछना पड़ेगा वो अग्री करते हैं कि नहीं। रौनक की बहन बोलती है ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, चलते हैं अपन बात करते हैं, क्यों नहीं जाने देंगे, अपने साथ जाने वाली, अकेले थोड़ी जाने वाली है। तो पूरे घर वाले लोग दृष्टि के घर जाते हैं, घर वालों से मिलते हैं, सब लोग खुश होते हैं कि फाइनली इतने दिन बाद आए घर पे। दृष्टि से पूछता है रौनक कि दृष्टि तू चलेगी घूमने के लिए हमारे साथ, हम लोग जाने वाले हैं सोमनाथ जी के दर्शन करने, अपनी गाड़ी से फॉर्च्यूनर से ही जाएंगे, चलेगी क्या साथ में। दृष्टि बोलती है हाँ वैसे कोई काम तो नहीं है, चल तो सकती हूँ, लेकिन एक बार मम्मी पापा से पूछ लो। मम्मी पापा बोलते हैं कि हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, रौनक के फैमिली वाले जा रहे हैं ना, जाओ साथ में। ऐसी एक स्टोरी तुमने कुछ टाइम पहले भी शेयर करी थी ना, ये मिलती जुलती है। मतलब अब भी इतने तक मिलते, आगे चेंज होने वाली है, आगे सब बदल जाएगा। सब बदलने वाला है। अब उसी बंदे ने स्टोरी लिखी भेजा, किसी और ने, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ तक एक सिमिलर थी कुछ टाइम पहले। फिर चेंज है। हाँ फिर बताओ चेंज आगे है। क्या होता है। तो दृष्टि घर वाले भी रेडी हो जाते हैं। उसके बाद 1-2 दिन बाद ये लोग पूरा सामान वामान सब पैक करते हैं, इनकी गाड़ी में सब सामान वामान डालते हैं डिक्की में, और ये लोग मस्त
7:30-8 बजे करीब शाम को ही मुंबई से निकल जाते हैं गुजरात जाने के लिए। मस्त, कभी इसके पापा ड्राइव कर रहे हैं अपना फॉर्च्यूनर, कभी ये ड्राइव कर रहा है, रौनक ड्राइव कर रहा है। चलाते 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 थोड़ा बहुत नाश्ता भी कहीं कहीं पे कर लिया रुक रुक के, और बहुत टाइम हो गया। काफ़ी हाईवे से आगे निकल गए, मुंबई को भी लगभग क्रॉस कर ही लिया समझ लो। काफ़ी घंटे बीत गए। उसके बाद लगभग 2 बजे के, थोड़ा 2 बजे से पहले का ही टाइम हो रहा होगा। इसके रौनक के पापा बोलते हैं कि यार मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, तुम लोग को भी लग रही है क्या भूख? तो दृष्टि और बाकी उसकी बहन बोलती है रौनक की कि हाँ पापा भूख तो लग रही है थोड़ी। तो वो बोलते हैं उसके पापा कि चले कोई ढाबे में कुछ खाना वाना खा लें। तो रौनक बोलता है हाँ हाँ ठीक है, रुक जाते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश भी होगा, बहुत टाइम से ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, रुक जाते हैं कहीं पे। तो एक अच्छा सा ढाबा देखते हैं इसके रौनक के पापा, और वहाँ पे अपनी गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी साइड में लगा दिए। उसके बाद ढाबे में मस्त प्योर वेज रेस्टोरेंट था वो, वहाँ जाते हैं, मस्त दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, मस्त आराम से एंजॉय करते हैं बैठ के। और उसके बाद रौनक बोलता है हो तो गया खाना वाना, चले पापा फिर ड्राइव करें? तो इसके पापा बोलते हैं कि नहीं नहीं, पागल हो गया है क्या, तुरंत खाना खा के ऐसे कार में थोड़ी बैठते हैं। गाड़ी वाड़ी में कई बार उल्टी ऐसा भी लगने लगता है, बैठे बैठे पेट में भी फूल जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो अपन थोड़ा सा यहाँ पे वॉक कर लेते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं। रौनक बोलता है कि कैसे यहाँ पे मतलब हाईवे पे वॉक करना सही सही रहेगा? उसके पापा बोलते हैं क्या क्या गलत है भाई, इतने सारे ढाबे में भी लोग हैं, बाहर भी खा पी रहे हैं, हम हैं, तेरी मम्मी है, सब लोग हैं, क्या डर वाली बात है, थोड़ा बहुत टहलते हैं। सब लोग साथ में मिलके थोड़ा आधे घंटे करीब वहाँ पे टहलते हैं, टाइम पास करते हैं। और जब लगता है ये खाना ऑलमोस्ट पचने जैसा हो गया है, तब ये लोग बैठ जाते हैं। लेकिन इसके पापा बोलते हैं रौनक के कि एक काम कर रौनक, तू ड्राइव कर कुछ घंटे, जब थक रहा होगा, नींद आ रही होगी तो मुझे बता देना, मुझे थोड़ी थोड़ी नींद लग रही है, तो फिर मैं ड्राइव कर लूँगा। रौनक बोलता है ठीक है पापा। रौनक जब आगे ड्राइव करने बैठने जाता है तभी दृष्टि बोलती है मैं भी आगे वाले सीट पे बैठ जाऊँ क्या? तो रौनक पापा बोलते हैं ठीक है, जाओ तुम बैठ जाओ आगे वाले सीट पे, और मैं और रौनक की मम्मी और उसकी बहन हम पीछे आराम से सोते हैं, थोड़ा टिक के सोते हैं, तुम जाओ आगे बैठ जाओ। तो दृष्टि आ जाती है आगे। अब दृष्टि और रौनक मस्त टाइम पास कर रहे हैं, मस्त हंसी मजाक, बचपन की यादें, बहुत सारी चीज़ें मस्त लगे हुए हैं टाइम पास करने में, बात करने में। काफ़ी 1 घंटे करीब का टाइम हो गया ड्राइव करते करते, लगभग 3 बजे का टाइम हो गया। ये लोग अलग ही एरिया में है, अलग ही हाईवे वाला एरिया है, एकदम ही सुनसान, थोड़ा बहुत अंधेरा, ढंग से स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी हुई है, अलग ही जंगल वाले एरिया की तरफ से लेके जा रहे हैं ये लोग। तभी अचानक से रोड के बीचों बीच जो दृष्टि है बोलती है रौनक रौनक आगे देखना। रौनक आगे देखता है, दृष्टि बोलती है कि वो देख, एक औरत आदमी और उनके हाथ में एक बच्चा है, और वो रोड के लगभग बीचों बीच ऐसे क्यों खड़े हैं, उनको मदद की ज़रूरत तो नहीं है? रौनक बोलता है यार मदद की ज़रूरत होगी भी तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे किसी के लिए थोड़ी गाड़ी रोक सकते हैं, ऐसे अपनी पूरी फैमिली जा रहे हैं हम। तो दृष्टि बोलती है कि नहीं यार, पागल हो गया क्या तू, देखना बेचारों के हाथ में बच्चा है, बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो, अगर अपन इतने अच्छे से दर्शन करने जा रहे हैं, सोमनाथ जी के भगवान दर्शन करने जा रहे हैं, और अपन किसी की मदद नहीं की तो कैसा लगेगा? रौनक बोलता है नहीं नहीं यार, सेफ नहीं हो तो बात नहीं समझ रही है, पापा भी सो गए हैं, उनको उठा के बोल नहीं सकते देखने के लिए, कैसे लोग कैसे नहीं, अपन को कैसे पता है? नहीं नहीं रुकते हैं यार। दृष्टि बोलती है रुकना है यार, प्लीज़ यार तू बात तो समझ, थोड़ी देर पहले ही गाड़ी रोक देते हैं, मैं पूछ के आ जाऊँगी, मैं पूछ के आऊँगी कि क्या प्रॉब्लम है उनको, और फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो उनको पीछे, इतनी बड़ी गाड़ी अपने पीछे बैठा देंगे उनको। तो रौनक बोलता तो श्योर है उतर के जाना सेफ रहेगा, कुछ गड़बड़ हो गई तो? दृष्टि बोलती है कुछ गड़बड़ नहीं हो गई यार, मैं आती हूँ ना पूछ के, गाड़ी रोक तू। गाड़ी रोकता है रौनक, और पता नहीं कौन सी नींद में इसके पापा मम्मी सब सोए हुए हैं, कुछ पता ही नहीं है। गाड़ी रोका और दृष्टि उतरती है नीचे। तो रौनक बोलता है तभी रुक रुक रुक, मैं भी आ रहा हूँ। दृष्टि बोलती आ रहा है तू? बोलता है हाँ मैं बंद कर रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ गाड़ी, और मैं आ रहा हूँ। उसको डर लगता है कि अकेली लड़की कहाँ बीच हाईवे पे रोड पे निकल रही है, जंगल वाले एरिया में। वो भी आता है, और जो लोग खड़े थे दोनों पति पत्नी और बच्चा था हाथ में, उनके पास जाते हैं दोनों। रौनक बोलता है आप लोग कहाँ से आए हो, कौन हो आप लोग, आपको मदद की ज़रूरत है क्या? इतनी रात में आप लोग हाईवे पे क्यों खड़े वैसे जंगल वाले एरिया में, वो भी इतने छोटे से बच्चे को लेके? वो कुछ नहीं बोल रहा है। रौनक बोलता है हेलो अंकल, भाई साहब आपको मदद की ज़रूरत है? तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है।
बोलती है दृष्टि कि रुक रुक, मैं पूछती हूँ, शायद मैं पानी लेके आऊँ क्या। रौनक बोलता है नहीं नहीं तू रुक, आपको मदद की ज़रूरत है क्या, सही में आपको जाना है क्या, हम आपको छोड़ देंगे। वो बोलते हैं कि हाँ हम भटक चुके हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें छोड़ दो, हमें हमारी मंजिल पर छोड़ दो। बोलता है रौनक कि कोई एड्रेस कुछ तो बताओ, आप कहाँ छोड़े आपको। वो कुछ नहीं बोलते। तभी बोलती है दृष्टि एक काम कर यार, तू थोड़ा जाना कार से पानी लेके आ और दे, बेचारे थोड़ा पानी पियेंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा, कितने घबराए हुए हैं, कैसे हालत में दिख रहे हैं। दृष्टि वहीं पे खड़ी है और रौनक जाता है गाड़ी से पानी निकालने के लिए। तभी दृष्टि की नज़र कुछ ऐसी चीज़ पे पड़ती है जो ज़ोर से चीखती है और चीख के उल्टे कदम भागती है और भाग के अंदर अंदर वो घुस जाती है गाड़ी के अंदर। रौनक को बोलती है फुल स्पीड में गाड़ी चालू कर। रौनक बोलता है क्या हो गया क्या हो गया। बोलती है बात मत कर, तू फुल स्पीड में गाड़ी चालू कर। जो रौनक है वो फुल स्पीड में गाड़ी चालू कर देता है, बहुत ही स्पीड में, एकदम 100 की स्पीड कर दिया, इतना तेज़ कर दिया उसने। बोलती दृष्टि कुछ भी हो या रुकना नहीं तुझे। ये बोलता है क्या हो गया बता तो सही। बोलती है मैं बताऊंगी, तुझे रुकना नहीं है। तभी पापा इतनी चहल पहल, इतनी चिल्लम चिल्ली, पापा उठ जाते हैं, मम्मी भी उठ जाती है। पापा बोलते हैं भाई भाई रौनक क्या हो गया तू बेटा, कैसे तू गाड़ी चला रहा है, इतनी स्पीड में गाड़ी कौन चलाता है। रौनक बोलता है पापा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दृष्टि बहुत घबराई हुई है और यही बोल रही है तेज चलाने के लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा बोलते हैं गाड़ी रोक जल्दी, इतनी स्पीड में गाड़ी क्यों चला रहा है तू। रौनक गाड़ी रोकता है। बोलते हैं पापा दृष्टि बेटा क्या हुआ, आपने क्या देख लिया ऐसा, क्या क्यों आप इतनी ज़ोर से गाड़ी चलाने के लिए बोल रही हो। तो बोलती है दृष्टि अंकल वो जो लोग थे ना, वो नॉर्मल लोग नहीं थे। रौनक आया गाड़ी से पानी लेने के लिए, मैं वहीं पर खड़ी थी, मैंने अचानक से उनके पैर की तरफ देखा, उनके पैर वाला हिस्सा था ही नहीं, सिर्फ उनकी शक्ल वाला हिस्सा दिखाई दे रहा था और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद कोई भूत प्रेत थे अंकल, वो इंसान थे ही नहीं। पापा बोलते हैं कि देखना विंडो से देखना पीछे खड़े हैं क्या वो लोग। मैं भी देखने की कोशिश करता हूँ। दृष्टि विंडो से पीछे तरफ देखती है तो गाड़ी के जस्ट पीछे वही औरत, वही आदमी और बच्चा पूरा लाल पानी से लथपथ, और आदमी औरत की जो शक्ल है ना इतनी ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इतनी ज़्यादा खौफनाक। वो बोलती दृष्टि हाँ अंकल आंटी ये इतने जल्दी इतनी दूर कैसे आ गए, हमने तो 100 की स्पीड में गाड़ी चला के लाए थे, इतनी जल्दी उड़ के कैसे आ गए वो लोग, वो नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहे। जो पापा है वो बोलते हैं कि देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तभी अचानक से बाहर से चिल्लाते हुए वो लोग बोलते हैं कि आ जाओ हमारे साथ चलो, हम बिल्कुल अकेले हैं, हमारे साथ चलो। ऐसी ऐसे आवाज़ में चिल्लाने लगते हैं। इनकी गाड़ी की जो खासियत थी ना बताइए क्या थी, कि इनका ब्लैक कांच था। जो ये लोग हैं ना, ये लोग अंदर से बाहर की चीज़ें देख सकते हैं लेकिन बाहर की चीज़ें अंदर की चीज़ों को नहीं देख सकती। तो इनको पता नहीं क्यों अंदर से थोड़ा सेफ फील हो रहा था। वो शक्तियाँ हैं, वो आत्माएं हैं, शायद वो कुछ भी देख सकती हैं लेकिन इनको सेफ फील हो रहा था। रौनक के पापा बोलते हैं कि तू रुक, मैं आगे आता हूँ। अंदर ही अंदर गाड़ी से वो आगे चढ़े हैं, सीट पे बैठे, ड्राइविंग सीट पे। रौनक पीछे गया है और स्पीड में उसके पापा गाड़ी चलाना चालू किया है। बहुत स्पीड में चलाते ऐसी जगह पर पहुँचे हैं वो लोग जहाँ पे एक छोटा सा ढाबा वाला एरिया था। वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जाके बहुत फुल स्पीड में गाड़ी रोकते हैं। पूरा धुआं हो गया, एकदम धूल उड़ गई है। जो 2-4 लोग ढाबे के पास खड़े थे दौड़ते हुए भागते हुए आते हैं, क्या हो गया, गाड़ी में कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई। ये लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं घबराए हुए, हाँफते हुए। ढाबे वाले लोग बोलते हैं क्या हो गया, आप इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रहे थे और आप ऐसे क्यों भागते हुए हाँफते हुए आ रहे हो, कोई दिक्कत है। ये बोलते सबसे पहले हमको पानी दो। ये लोग बाहर निकलते हैं, वहीं पर बैठते हैं ढाबे में और ढाबे वाले लोग पानी वानी ला के देते हैं। लोग पानी वानी पीते हैं और उसके बाद ये लोग ढाबे वाले को A to Z सारी बात बता देते हैं कि हमने ऐसा कुछ फेस किया। ढाबे वाला बोलता है कि आप क्या बात कर रहे हो, मैंने खुद फेस किया हूँ। ये बोलते हैं कि क्या, वो वही आदमी औरत वही बच्चा। ढाबे वाला बोलता है हाँ बिल्कुल वही औरत आदमी वही बच्चा। आज से 5 साल पहले की बात है। वो जो हाईवे वाला एरिया है, जो आप हाईवे वाला एरिया बता रहे हो, उस एरिया में उस रोड पे औरत आदमी का बच्चा बीमार था। रात के टाइम में वो रोड क्रॉस करके कहीं लेके जा रहा था हॉस्पिटल जाने के लिए। तभी एक ट्रक आती है और ज़ोर से टक्कर मार देती है। और जैसे वो ट्रक ने टक्कर मारी
तीनों में से कोई भी नहीं बचा। और जब तीनों में से कोई नहीं बचा, उसके बाद से उनकी आत्मा वहीं पे उसी पर्टिकुलर रोड वाले एरिया में भटकनी चालू हो गई। जो कोई भी रुकता है, उनकी मदद करने की कोशिश करता है या उनको देखता है ध्यान से, वो जिंदा नहीं बचता है। बहुत अच्छी किस्मत है जो आप जिंदा बच गए। रौनक के पापा बोलते हैं हमने बजरंग बाण हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, बजाते हुए, भागते हुए आए हैं, हम खुद जानते हैं हम कैसे जिंदा बचे हैं। ढाबे वाला बोलता है अभी रात का टाइम, अंधेरा ही अभी भी, आप अभी ड्राइव मत करो, कुछ घंटे की बात है, रोशनी होने दो तब आप गाड़ी लेके निकलना। ये लोग ऐसा ही करते हैं, सुबह के 7 बजे तक उसी ढाबे पर स्टे करते हैं और 7 बजने के बाद कुछ ऐसी नाश्ता वास्ता करके अपनी वापस से ड्राइव चालू करते हैं रौनक के पापा। ये लोग सोमनाथ पहुंचते हैं और वहां पहुंच के अच्छे से दर्शन करते हैं और बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि महादेव आपने बचाया हमको, हम आपके दर्शन करने आ रहे थे, वरना ऐसे कहीं घूमने नॉर्मल जगह जा रहे होते तो शायद ही हम जिंदा बचते। कुछ भी हो सकता, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपकी वजह से हम जिंदा बचे। ये लोग उसके बाद अपने मुंबई वापस आते हैं, लेकिन आज भी उस घटना को कहीं से भूल नहीं पाए हैं। इनको ऐसा लगता है कि वो आत्माएं आ तो नहीं जाएंगी। जब भी रौनक के पापा या रौनक ड्राइव करते हैं, उनको लगता है कि वो सामने तो नहीं आ जाएगी, कुछ हो तो नहीं जाएगा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इस केस में अब इनको इतना ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि महाकाल इनके साथ है। कहते हैं ना कि जिसके सर पर महाकाल का आशीर्वाद हो, उसका काल भी क्या बिगाड़ सकता है। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। इस घटना की पूरी जानकारी किसके थ्रू मिली? पूरी घटना की जानकारी रौनक ने लिख के भेजा है। अच्छा, वो अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पहुंच जाना। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स चेकआउट करके ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।